नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उस दर्द की जो कार्बाइड गन के कारण लोगों को झेलना पड़ा। कार्बाइड गन ने प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को दर्द दे दिया। प्रदेश भर से ऐसे दर्जनों हादसे सामने आए हैं जिनमें कार्बाइड गन ने तबाही मचा दी। कहीं किसी की आंख चली गई, कहीं किसी का चेहरा झुलस गया, तो कहीं बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये हो क्या रहा है? आतिशबाजी के नाम पर कार्बाइड गन जैसा सामान खुले में क्यों बिक रहा था? ना कोई लाइसेंस, ना कोई निगरानी। कार्बाइड गन आतिशबाजी करने वाला खिलौना नहीं बल्कि हादसे करने वाला हथियार साबित हुआ। यह कोई पहला मौका नहीं है जब खतरनाक आतिशबाजी के कारण हादसे हुए हैं। हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं। तो फिर सवाल यह है कि इन पर लगाम के लिए निगरानी तंत्र मजबूत क्यों नहीं है? आखिर चूक कहां हो रही है? क्या प्रशासन से चूक हो रही है या फिर लोग भी उत्साह में खुद को खतरे में डाल देते हैं? तमाम पहलुओं पर बात होगी। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अस्पताल में इलाज करा रहे इन बच्चों को देखिए। राजधानी भोपाल, ग्वालियर और विदिशा जिले में कई बच्चे या तो अपनी आंख और चेहरे पर चोट खा बैठे हैं या फिर आंखों की रोशनी करीब करीब गंवा चुके हैं। और इसकी वजह क्या है, आपको बताते हैं। ये जो खिलौने जैसी चीज आप देख रहे हैं, यही गन बच्चों की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। इस जुगाड़ गन का नाम है कार्बाइड गन और ये गन तेज धमाका करने का सस्ता जुगाड़ है। देश भर में दीपावली की रौनक थी, लेकिन विदिशा में एक जुगाड़ ने त्योहार में एक दो नहीं बल्कि 14 परिवारों को दुख दिया। सोशल मीडिया पर चलने वाले वीडियो और घरों में बने एक प्रयोग ने जन्म दिया एक खतरनाक खिलौने को। यही है कार्बाइड गन। ये गन प्लास्टिक पाइप यानी पीवीसी और कार्बाइड दाने से बनती है। एक तेज धमाका कर देने वाला उपकरण जिसे बच्चे पटाखे की तरह चला रहे थे और फिर हुआ वो हादसा जिसने दर्जनों बच्चों की जिंदगियां बदल दी। पटाखा बनाया था घर पे। वो बनाया था? हाँ। वो पाइप वाला? हाँ। फिर कैसे फट गया? कैसे चला रहे थे? उसको ऐसे हवा में चलाया तो वो चला नहीं और उसको ऐसे आँख में देख रहे थे, चला गए तो वो चल गया। चल गया। फिर फट गया वो। तो फिर इसके बाद आप लोग अस्पताल आए। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपको लेकर? डॉक्टर बोल रहे हैं हो जाएगा ठीक, लेकिन पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगा। विदिशा का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज अब इन बच्चों की उम्मीद का आखिरी ठिकाना है। कुछ बच्चों की आंखों में परमानेंट लॉस हुआ है, किसी की बड़ी सर्जरी हो चुकी है। परिवारों के लिए ये दिवाली अब सिर्फ पछतावे और सवाल छोड़कर गई है। डॉक्टर्स भी इतने सारे मामलों को देखकर हैरान हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि कई बच्चों की आंख में गहरी चोट आई है। जो हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं इसमें जो उम्र मेरे हिसाब से मैक्सिमम 15 साल के बच्चे हैं। 15 से कम ही बच्चे हैं, 15 साल से कम बच्चे हैं और अलग अलग उम्र के हैं। तकरीबन 14 बच्चे पहले आए थे हमारे, उसमें से 2-3 का डिस्चार्ज हो गया। ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं थी, पर बाकी 11 एडमिट थे। उस 11 में भी 3-4 का थोड़ा विज़न का इशू ज़्यादा है और उस पर देखभाल हो रही है। उनका रेगुलर चेकअप भी हो रहा है और उनका इलाज चल रहा है। एक का ऑपरेशन आज करना पड़ा क्योंकि सीवियर ब्लास्ट इंजरी थी, तो उसका आज सक्सेसफुली ऑपरेशन किया गया है। हमारे ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर चंद्रवंशी सर, डॉक्टर रघुवंशी और निखिला वगैरह हैं इसमें। ग्वालियर में दिवाली पर सस्ती कैल्शियम कार्बाइड गन से 19 लोग घायल होकर अलग अलग अस्पतालों में पहुंचे। इनमें 8 की आंखों का ऑपरेशन कर पटाखे के टुकड़े निकाले गए हैं और 2 युवकों की कार्निया सफेद हो गई है। एक को एम्स भोपाल रेफर किया गया है। दिवाली पर आतिशबाजी चलाने के दौरान ग्वालियर में प्रदूषण तो बढ़ा ही है, इस पर लोगों को अन्य बड़ी समस्याओं से भी दो चार होना पड़ा है। लोग सबसे ज्यादा शिकार देशी पटाखा गन से हुए हैं। इससे युवाओं की आंख को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ग्वालियर में एक के बाद एक कई केस सामने आए हैं। 3 दिन में 19 युवा कार्बाइड गन से घायल हुए हैं। हर वर्ष कुछ न कुछ तो घटनाएं होती ही हैं, लेकिन इस वर्ष एक चीज़ हमने देखने में आया कि एक जो स्पेशल टाइप की एक ये
गन टाइप की है, उसकी इंजरी के भी केसेस आए जो कि पहले नहीं आते थे हमारे पास में। इस बार हमने देखा कि करीब थोड़े से संख्या भी बढ़ गई, मतलब पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 15-16 मरीज हमारे यहाँ जो पटाखे की चोट के लगने के वजह से यहाँ। सिर्फ विदिशा ही नहीं, जुगाड़ की इस गन का कहर राजधानी भोपाल में भी दिखाई दिया। भोपाल में कार्बाइड गन से चोट लगने के 60 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये सारे हादसे दिवाली पर पटाखे फोड़ने के दौरान हुए। इनमें से 5 पीड़ितों की हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। भोपाल सीएमएचओ ने बताया कि ज्यादातर बच्चों को कार्निया में चिंगारी लगी। इनको भी भर्ती की आवश्यकता पड़ी है और बाकी कुछ अस्पताल से भी हमारी रिपोर्ट और कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें मेजॉरिटी उसमें आँख का ही है। आँख में कॉर्निया में उनका जो चिंगारी लगी थी उससे कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसमें स्वेलिंग आई है, उससे नुकसान हुआ है। ये कितनी खतरनाक होती है सर ये गन और क्या इसमें सिस्टम होता है? ये डिपेंड करता है कि अपने कितने सीवियर बर्न इंजरी है कॉर्निया की। अगर सुपरफिशियली है तो वो जल्दी रिकवर कर जाती है। जैसा इसमें बताया था मेरे को 5 लोगों के गंभीर है तो उनको भर्ती किया गया है। कार्बाइड जो अमूमन खेती और छोटे कामों में इस्तेमाल किया जाता है, मगर प्लास्टिक पाइप और कमजोर कंटेनरों में इसकी छोटी सी चिंगारी भी भयानक ब्लास्ट में बदल जाती है। बच्चों ने इसे नया पटाखा समझ लिया। बेचने वाले और वायरल वीडियोस ने इसे बाजार तक आसानी से पहुंचा दिया। मामले सामने आए तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। पुलिस ने ऐसी कार्बाइड गन बेचने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से ढेरों कार्बाइड गन बरामद की है। जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र में कार्बाइड पाइप के गन बिक रहे हैं, जिसको हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने में मुझे जानकारी के हिसाब से लोग मिले, उसमें से 5 लोगों को हमने गिरफ्तार करके थाने ले आए। उनसे जो कार्बाइड गन है उसको जब्त किया। कितने बच्चे इसमें बीमार पड़ते? बच्चों की संख्या तो हमारे पास नहीं है। दिवाली का खुशियों का मौका था, जिसमें 14 परिवारों की जिंदगियों में मातम सा छा गया, या यूं कह सकते हैं इन 14 परिवारों की जिंदगियों में अंधकार छा गया। ये दर्दनाक हादसा जुगाड़ से बने गन से हुआ, जिसमें ब्लास्ट हुआ और 14 बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। अब ये बच्चे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। इन आंखों की रोशनी लौटाने के लिए इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कवायद कर रहे हैं। विदिशा हो, ग्वालियर हो, चाहे भोपाल, जुगाड़ की गन बच्चों की जान पर भारी पड़ रही है। दिवाली जाने के बाद भले ही अब ये गन नजर न आए, लेकिन सवाल ये है कि जब ये बाजारों में धड़ल्ले से बिक रही थी तो इस पर नकेल कसने के लिए क्यों कदम नहीं उठाए गए? कैसे ये जुगाड़ बम आराम से खुले बाजार में बिकता रहा? एनडीटीवी के लिए विदिशा से नवेद खान, ग्वालियर से देव शिमाली और भोपाल से निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। तो एक जुगाड़ की गन और जिंदगी पर बनाई। कई बच्चे अभी भी परेशानी झेल रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, कईयों की सर्जरी की गई है। ऐसे भी मामले सामने आए जहां पर दिल्ली तक रेफर करना पड़ गया। अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है, आखिर ये हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब ही हम आज तलाशेंगे अपनी इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। सर्जन डॉक्टर निशीश विश्वकर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निशीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा रिटायर्ड डीएसपी आर बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनुराग नरूला नेत्र विशेषज्ञ हैं, जो इसकी गंभीरता के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। और हमारे संवाददाता नवेद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड से हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो सबसे पहले ग्राउंड का ही अपडेट ले लेते हैं, नवेद के पास चलते हैं। नवेद, अब हादसे हुए हैं, बहुत सारे मामले सामने आए हैं, ग्वालियर से सामने आए, विदिशा से सामने आए, भोपाल से सामने आए, और ये वो मामले हैं जो मीडिया की सुर्खियों में आ गए। लेकिन हो सकता है कि दूर दराज कहीं बिक रहे हैं तो वो मामले सामने ही ना आ पाए हों। इसको लेकर क्या अपडेट है? एक्शन क्या हुआ, कार्रवाई क्या हुई, जब्ती कहाँ हुई, गिरफ्तारी कहाँ हुई, इसके बारे में जरा बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये देसी जुगाड़ गन थी जो दिवाली के करीब 8 दिन पहले से बिक रही थी। ये भोपाल हो, ग्वालियर हो, विदिशा हो, ये खुलेआम बेची जा रही थी। आप भोपाल से लेके विदिशा तक की सड़कों पर देख सकते थे। ये गन जो है खुलेआम बिक रही थी। प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये हादसा हो गया जिसमें
14 बच्चे विदिशा में और 150 के करीब राजधानी में इस दर्दनाक हादसे का शिकार होते हैं तो पुलिस कार्रवाई करती है। अब पुलिस छापामार कार्रवाई कर रही है, जहां जहां पटाखे बाजार में इस तरीके की गन बेची जा रही थी उन पर कार्रवाई भी हो रही है और करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो लोग बड़ी संख्या में इस तरीके की गन बनाकर बेच रहे थे वो हालांकि कुछ लोग फरार भी हुए हैं और पुलिस ने हालांकि 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है और इस तरीके की छापामार कार्रवाई कर रही है। पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देरी तो हुई है। अगर ये समय रहते इस तरीके की कार्रवाई पहले हो जाती तो शायद 14 या 150 लोगों की जिंदगी अंधकार में नहीं होती। जी नवेद, क्या ये स्पष्ट हो पा रहा है कि जो कार्बाइड गन है इसको बनाया कहाँ गया? क्या ये ग्वालियर, ये जो मध्य प्रदेश की लोकल मेड है, यहीं के लोगों ने इसे बनाया गया या किसी दूसरे राज्य से इसको यहाँ पर लाया गया? क्योंकि इसका जिक्र सोशल मीडिया पर भी हो रहा था, कई वीडियोस भी इसको लेकर सामने आए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो गन है इसका इस्तेमाल लगभग ग्रामीण अंचलों में किया जाता था। ग्रामीण अंचलों में तरह तरह की गन बनाई जाती थी। ये जो गन बनती थी वो जो खेत में जानवर आते थे उन्हें भगाने के लिए किया जाता था। कोई इस गन को बॉटल के जरिए इसका इस्तेमाल करता था तो कोई पाइप जो प्लास्टिक का होता है उसके जरिए इसका निर्माण करता था। पर अक्सर हमने देखा है ये जो गन अभी जो मार्केट में बिकने आई है वो हालांकि सबसे ज्यादा जब हमारी बात हुई तो लोगों का यही कहना है कि मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से ये मध्य प्रदेश में बिकने आई है और बड़ी संख्या में भोपाल, ग्वालियर और विदिशा जैसी इलाकों में बिक रही थी और जिसका जो खेत में यूज होती थी और जो खिलौना समझ के बच्चों ने ली और इन हादसों का शिकार। जी नवेद, जो आपने बात बताई उससे एक तस्वीर निकलकर सामने आती है कि सस्ता जुगाड़ था और ये सस्ता जुगाड़ लोगों के सामने पेश किया गया और इसके बारे में ना पुलिस को खबर थी ना प्रशासन को खबर थी। खुलेआम ये बिक रहा था, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा थी, लेकिन लोगों ने अपनी जेबें भरने के लिए, चंद रुपयों का मुनाफा कमाने के लिए बच्चों के साथ, लोगों के साथ खिलवाड़ कर दिया। हम सीधे यहाँ पर बंसल साहब का रुख करना चाहेंगे। साहब, आप ग्राउंड पे रहे हैं, पुलिस महकमे में आप बड़े पद पर तैनात थे। अब आपसे मैं बिल्कुल बेसिक बातें समझना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जब दीपावली का त्यौहार आता है तो ये आतिशबाजी की बिक्री के लिए क्या लाइसेंस जारी होते हैं? लाइसेंस जारी होते हैं तो क्या ये परमानेंट होते हैं या फिर टेम्परेरी लाइसेंस भी जारी किए जाते हैं? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा क्योंकि सर इस कड़ी में कई सवाल हैं मेरे, सबके जवाब मैं चाहता हूँ। धन्यवाद अनंत जी। देखिए, ये मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों के साथ कुछ उसमें युवा भी हैं और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह चूंकि आपने पूछा है कि क्या विस्फोटक दीपावली पे जो होता है पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं उसके लाइसेंस जारी किए जाते हैं। निश्चित तौर पे इसके लाइसेंस जारी किए जाते हैं अस्थायी, कलेक्टर साहब। परमानेंट भी होते हैं और टेम्परेरी भी होते हैं? नहीं, टेम्परेरी भी होते हैं। टेम्परेरी ही होते हैं। तो ये टेम्परेरी लाइसेंस की मियाद कितनी होती है सर? मैं फटाफट सवाल पूछूंगा ताकि चीजें क्लियर हों। टेम्परेरी लाइसेंस की मियाद कितनी होती है सर? ये कलेक्टर साहब द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कितनी अवधि के लिए इसको मतलब हम 5 दिन मान के चलें, छोटी दिवाली से लेकर भाई दूज तक हम मान के चले कि 5-6 दिन का, 1 हफ्ते का लाइसेंस होगा ये? जी, या 10 दिन का भी हो सकता है कि दिवाली से पहले पटाखे बिकने शुरू हो जाते हैं। चलिए, मतलब एक लिमिटेड अवधि के लिए जारी होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये लाइसेंस जारी होता है क्या उसमें कोई बाउंड्री तय की जाती है कि किस किस्म का पटाखा बिकेगा, क्या पटाखा बिकेगा, उसका कोई स्टैंडर्ड होगा, क्या कोई स्पेसिफिकेशन होता है उसमें? हाँ, बराबर होता है जी। निश्चित तौर पे पटाखों का स्पेसिफिकेशन उसमें रहता है। बट चूंकि ये गन अगर बिक रही थी मार्केट में जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस संबंध में तो प्रशासन ने 18 तारीख को, अभी 18 अक्टूबर को दीपावली के पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इस संबंध में इस गन को ना बाजार में ना बिके, इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे जी। और इस पर एक बार सर फिर से रिपीट कीजिएगा बंसल साहब, जो बात कह रहे हैं आप उससे तो गंभीरता और बढ़ जाती है। कहां से निर्देश जारी हुए थे कि गन ना बिके? फिर से एक बार बताइए, हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। बराबर, जब ये नोटिस में आया प्रशासन के, माननीय मुख्यमंत्री के नोटिस में आया कि जिस टाइप की गन बिक रही है जो खतरा पहुंचा सकती है जी, तो उसको प्रतिबंध लगाने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और चीफ सेक्रेटरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सबको बताया गया, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को, जी, कि ये मार्केट में
कार्बाइड गन, पाइप गन नहीं बिकना चाहिए। जी अब चलिए, इसके ये तो बाद होगी भी अगर नोटिस की बिकी बात, है- यानी कि सरकार के संज्ञान में ये बात थी कि ऐसा कोई खिलौना है आतिशबाजी के नाम पर जिसको बेचा जा रहा है। अब आ जाइए नोटिस के अमल की बात। नोटिस पर अमल करना किसका काम होता है? ये नोटिस पर अमल करना प्रशासन, पुलिस का काम है जी, और इस पे पुलिस ने कार्रवाई भी की है विदिशा में, जैसे आप बता कार्रवाई रहे हैं सर कि हुई है सैकड़ों को हादसे होने के बिठाएंगे। बाद। बंसल साहब, कार्रवाई हुई है हादसे जी, होने जी। के बाद। मैं ये कह रहा हूं कि 18 तारीख को नोटिस जारी हो गया, 18 से 20 यानी कि दिवाली आने में 3 दिन, 18, 19, 20 जिस दिन आतिशबाजी हुई है, तो कायदे से 48 घंटे का समय था। ये जब्ती हो सकती थी, ये जो गन है इसको हटाया जा सकता था मार्केट से, उन दुकानदारों के ऊपर कार्रवाई हो सकती थी अगर वो पालन नहीं करते। लेकिन ये गन तो सर खुलेआम बिक रही थी, यानी कि यहां पर बड़ी चूक हो गई फिर तो। ये बराबर, ये गन अगर बिक रही थी तो इस पर निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए था। जी। इसकी सर्चिंग के लिए बाजार में पटाखा दुकानें या जो खुले रूप में जहां मार्केट में बिक रही थी, इसको सर्च करके इस पर कार्रवाई होना चाहिए थी। जी, बट एक ये सवाल कहीं ना सर कहीं मेरा और, चूक फिर मैं हुई है। दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। बंसल साहब, पटाखों की एक ऑर्थोडॉक्स लिस्ट भी होती है जिसमें गिने चुने पटाखे, अनार है, फुलझड़ी है, रॉकेट है, हाइड्रा बम है, सुतली बम है, ये लिस्ट होती है। आपने कहा कि लिस्ट भी बकायदा स्पेसिफिकेशन होता है उसमें कैसा पटाखा। अगर कोई मार्केट में नई चीज आ रही है आतिशबाजी के नाम पर, तो क्या वो उस लिस्ट में मेंशन होती है कि भाई ये ठीक नहीं है, ये नहीं बिकनी चाहिए? क्या उसमें इसका निर्देश होता है? जो विदाउट लाइसेंस के निर्माण की जाती है विस्फोटक सामग्री, जी, उसका लाइसेंस जारी नहीं होता है जी, और ये मार्केट में नहीं आती है। बिल्कुल। और ये तो इसका निर्माण ही कहीं और जगह हो रहा था जी, और इसके कोई ना फैक्ट्री है ना इसका कोई लाइसेंस था। तो ये तो वैसे ही विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत दंडनीय है। जी, बहुत इस पे अहम कार्रवाई बातें हैं डीएसपी साहब आपने बताई हैं। बंसल साहब जो कि रिटायर्ड डीएसपी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 18 तारीख को बाकायदा ये बात सरकार के संज्ञान में आई और 18 तारीख को उसको लेकर नोटिस जारी कर दिया गया। तो यानी कि बिल्कुल स्थिति साफ है कि नोटिस पर अमल नहीं हुआ, ग्राउंड पर काम नहीं हुआ। ये गन बिकती रही, बच्चों के हाथ में जाती रही, घरों में जाती रही और नतीजा हमारे सामने है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए। किसी की आंख की सर्जरी हुई है, अब उनकी आंख ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी भी कोई गारंटी फिलहाल नहीं है। बाकी मेहमानों का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर निशीश, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। इस बीच अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, डॉक्टर अनीता रमेश। अनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा देर से आप जुड़ी हैं, आपको भी चर्चा में भी शामिल करते हैं। डॉक्टर निशीश, हम आपसे जानना चाहते हैं, अब ये बारूद, जाहिर सी बात है कि जिस चीज से चिंगारी निकल रही है वो आंख जैसी सेंसिटिव चीज में अगर चली जाएगी तो उसका क्या हाल होगा, खुद ब खुद हम इमेजिन कर सकते हैं कितना गंभीर हो जाता है। क्या इसमें यह भी देखा जाता है कि आंख के किस पार्ट पे लगी है, कितनी गहराई तक गई है, कितनी मात्रा में लगी है, जिससे कि इंपैक्ट तय हो? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब जैसे भी कोई भी बर्न होता है तो उसके डेप्थ के अकॉर्डिंग ही उसको हम जो है ग्रेड करते हैं। तो जितनी ज़्यादा डेप्थ उसकी बर्न की होगी उतनी ज़्यादा उसकी सीवियरिटी होगी। तो और उतना ही ज़्यादा पेशेंट को या जो भी पीड़ित है उसको उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस और जो है हॉस्पिटलाइजेशन का चांस और पोस्ट ऑप रिकवरी कितनी होती है उस पर डिपेंड करती है इनिशियल इंजरी। जी, अब कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि कॉर्निया जो है वो वाइट हो गया पूरा का पूरा, वहां पर जाके पटाखा लग गया, पटाखे के टुकड़े लग गए, ये कितना गंभीर है? ऑब्वियसली गंभीर है। कॉर्निया हमारी आई का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम देख सकते हैं। अगर वो उसमें कोई डैमेज हो जाता है तो हम मतलब आजीवन जो है हम ना देख सकें, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। और रिकवरी के चांसेस सर कितने रहते हैं ऐसे मामलों में? डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द इंजरी, कि कितनी भी डेप्थ है उस पे, और आसपास के आंख के आसपास का भी एरिया है जो पेरिऑर्बिटल रीजन है या स्किन वाला रीजन है, वो सब भी कितना इंजर्ड है उस पे डिपेंड करता है। जी सर, आप सर्जन हैं तो आप इसकी गहराइयों को अच्छे से वाकिफ हैं आप उससे। अब मान लीजिए छोटी मोटी इंजरी है, उसको तो डॉक्टर्स ने ही छुट्टी दे दी अस्पताल से, 4-5 दिन का उसके लिए बता दिया कुछ इलाज। लेकिन जिन लोगों की सर्जरी हुई है और अगर चोट गंभीर है तो खर्चा कितना तक आ सकता है? क्योंकि ये पहलू भी बहुत बड़ा पहलू है कि सस्ती गन खुले में बिक रही थी, लोगों ने आतिशबाजी के नाम पर अनजाने में उसे खरीद लिया और अब वो एक नई मुसीबत में पड़ गए। देखिए, खर्चा तो भी वही जैसे कि इंजरी है, जितनी इंजरी उस पर डिपेंड करता है। अब अगर डीप इंजरी है तो हम लमसम हम मान सकते हैं
कि लाख रुपए से ऊपर का तो खर्चा आ ही जाएगा किसी भी छोटी मोटी इंजरी को भी लेके। अगर ज्यादा सीवियर होगा तो वो और ऊपर भी जा सकता है। जी, तो यानी कि आंख ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी इस बात की संभावना और इस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी गहराई में चोट गई है और खर्चे का बोझ अलग से। डॉक्टर अनुराग नरूला का यहाँ पर हम रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर लोग फटाफट अस्पताल गए, वहां पर जाकर डॉक्टर से जांच पड़ताल करवाई। क्या इस पर यह बात भी मैटर करेगी, क्योंकि हमने कुछ केसेस ऐसे देखे जहां पर बच्चे बता रहे हैं कि पटाखा जब नहीं फूटा तो जो नली है उसके अंदर हम झांक रहे थे कि क्यों नहीं फूटा और तभी अचानक ब्लास्ट हो गया। अगर इतनी करीब से ब्लास्ट हुआ है तो इंपैक्ट कैसा रहा होगा सर, कितना रहा होगा? मैं तो उस बच्चे की हालत सोचकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आनंद जी, पहले तो मैं आपका और एनडीटीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और जो भी ये हादसा हुआ, बहुत ही दुख वाला हादसा था। कई बच्चों को बहुत गंभीर इंजरी हुई है। तो जहाँ से बाकी हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि कॉर्निया पे इंजरी होती है, कंजंक्टिवा पे इंजरी होती है, पलकों पे होती है। बट आपका क्वेश्चन था अगर पास से इंजरी हो रही है तो ना ही केवल बाहर की परत जो कॉर्निया होती है उसकी इंजरी, बल्कि अंदर लेंस पे चोट लग सकती है, आंख का पर्दा फट सकता है, आंख के अंदर खून आ सकता है। तो इसमें आंख की सारी परत इन्वॉल्व हो सकती है। और दूसरी चीज, जैसे हमने बोला सिर्फ कॉर्निया, इसके अलावा कई बार कॉर्निया तक गहराई तक ना जाके अगर वो केवल बाहर जो आंख की परत होती है, कंजंक्टिवा एक होती है, उसकी अगर इंजरी कर दे तो इसका जो सीक्वल होता है वो काफी लंबा हो जाता है। सालों तक इलाज चलना पड़ता है। कई बार वो आंखें चिपक जाती हैं, तो इसका इलाज कई बार बहुत लंबा भी होता है, महंगा भी होता है। तो हम मरीजों को यही कहते हैं जितनी जल्दी वो आ पाए हमारे पास उतना हम बेहतर इलाज कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और। आपने कहा कि इलाज लंबा भी होता है, महंगा भी होता है। मान लीजिए किसी को इनिशियली फर्स्ट एड दिया, उतना गंभीर मामला नहीं हुआ, लेकिन क्या भविष्य में आंख से जुड़ी कोई दिक्कत ऐसे लोगों को हो सकती है जिनको उस समय तो लगा हो कि ना गंभीर है, इतना गंभीर नहीं है, लेकिन आगे वो दिक्कत हो सकती है? क्या उनकी साइट पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है? जी, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि हमारी एक तो पुतली होती है कॉर्निया, जिसको हम बार बार सब बोल रहे हैं, उसके आसपास एक और लेयर होती है कंजंक्टिवा। कई बार उसमें जो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन और इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसका दवाइयां काफी लंबे देर तक डालनी पड़ती हैं। और कई बार दवाइयों के बावजूद भी उसमें आराम नहीं आता, वो आपस में चिपकने लगती है, आंख छोटी होने लगती है, पलकें आपकी पुतली से चिपक जाती हैं। कई बार छोटा सा मोतिया होता है लेंस में, वो आगे चल के बड़ा हो जाए और पर्दे की बीमारी है जिसका इलाज लंबा चलता है और बार बार भी कई बार हमें सर्जरी करनी पड़ती है उसकी। तो ये सब चीजें होती हैं जिसमें रेकरेंस रेट काफी होता है। तो सिर्फ एक फॉलोअप नहीं, मरीज को लगातार काफी देर के लिए फॉलोअप करना पड़ता है। और एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, हमारे ही आई का, हमारे हॉस्पिटल का नहीं, एक एलवी प्रसाद करके हॉस्पिटल है जो साउथ इंडिया में है, उनका 2023 या 22 का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने ये कार्बाइड गन्स पे ही बोल रखा है सेम चीज जो सब अभी बोल रहे हैं एक्सपर्ट, कि ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती थी। और वीडियो के तहत और सोशल मीडिया के तहत और इन सब के तहत ये जो एग्रीकल्चर यूज वाली चीज हम पटाखों के लिए कर रहे हैं, तो ये पटाखा नहीं है, एक तरह का एक्सप्लोजिव है और इसको बैन कर दिया जाए। उसमें बहुत बड़ा आर्टिकल दे रखा है, जैसे कार्बाइड गैस जो इसमें निकलती है, एसिटाइलाइन गैस निकलती है जो पानी और कैल्शियम कार्बाइड से मिलती है, वो आंखों पे क्या क्या इंजरी कर सकती है। तो हमारे पास डेटा और आर्टिकल पहले से था, बट कहीं हमसे मिस हो गया। वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। डॉक्टर अनुराग, एक सवाल मेरा और। आपने अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है इसको। एक है आतिशबाजी से जुड़ा जो सामान है कि आतिशबाजी पटाखा, और एक आप बता रहे हैं कि विस्फोटक, उसको विस्फोटक की श्रेणी में रखा गया है। और अगर विस्फोटक से जो पदार्थ निकलते हैं, मान लीजिए कोई कार्बाइड गन नहीं भी चला रहा, लेकिन आसपास कोई लोग हैं, उनसे जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो उनकी आंखों में जाते हैं, तो क्या उन्हें भी नुकसान होगा? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, इससे दोनों टाइप की इंजरी हो सकती है। केमिकल इंजरी भी हो सकती है और ब्लंट इंजरी भी हो सकती है। जो पाइप पीवीसी की बनी है उसके टुकड़े टूट के भी जा सकते हैं, वो भी नुकसान कर सकते हैं। पूरी ट्यूब निकल के जाकर लग सकती है जिससे ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है। और गैस और जो केमिकल्स हैं उससे अलग इंजरी हो सकती है। तो ये दोनों प्रकार की इंजरी कर सकती है। सिर्फ पटाखे चलाने वाले को भी इंजरी हो सकती है और आसपास के लोगों को भी हो सकती है। मैं अब डॉक्टर अनीता का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। अनीता जी, आप पूरे मामले से अच्छे से वाकिफ ही हैं। एक कार्बाइड गन नाम का आतिशबाजी के नाम पर खतरनाक हथियार बच्चों के हाथ में थमा दिया गया, लोगों के हाथ में थमा दिया गया, और उसका इम्पैक्ट ये कि आंखों पर बहुत बुरा असर इसका पड़ा है। अब जो लोग इसका शिकार हुए हैं उनके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकती हैं? उन्हें किन बातों का ध्यान
तब तक रखना पड़ेगा जब तक कि डॉक्टर ये नहीं कह दे कि आप पूरी तरह आप क्लियर हैं, ओके हैं। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा कि इसका लंबा इलाज चलता है, बहुत सारी विजिट्स इसमें लगती हैं, तो एक बड़ी प्रक्रिया है ये। तो ऐसे में एहतियात क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, इंजुरी काफी तरह का हो सकता है। माइल्ड इंजुरी, मॉडरेट इंजुरी, सीवियर इंजुरी एंड म्यूटिलेटिंग इंजुरी। अगर आपको मामूली कंजंक्टिवा में इफेक्ट हुआ है, ठीक है, उसके लिए मे बी 1 मंथ 2 मंथ के इलाज से ठीक हो सकता है। बट अगर आपको कॉर्निया डैमेज हो गया कंप्लीट, यू बिकम ब्लाइंड, अब परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो उसके लिए तो दैट बिकम्स अ डिसेबिलिटी। कोई आदमी कॉर्नियन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और उसके बाद अब एंटीरियर चेम्बर में अगर इंजरी हुआ, हेमरेज हुआ, यू कैन बिकम ब्लाइंड। ओके, तो इसके लिए बहुत लंबा प्रोफाइलैक्टिक थिंग्स, डॉक्टर को मिलना है, आई हॉस्पिटल में जाना है, रेगुलर ऑप्थेल्मिक ओपिनियन लेना है, वो आंख के अंदर रोशनी डाल करके देखेंगे। रिफ्रैक्टिव एरर तो बहुत दूर का बात है। अगर आपका पोस्टीरियर चेम्बर डैमेज हुआ, उसमें नर्व भी डैमेज हो जाता है, हमको ब्लाइंड स्पॉट है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। सो ओ रिकवर। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, आई जो है इज अ स्ट्रक्चर, वो इज वंस डैमेज लाइक नर्व्स, जी, दोबारा वो ठीक नहीं होते हैं। डॉक्टर अनीता, मैं आपसे एक चीज और, जिनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी इलाज चल रहा है, अभी आपकी स्थिति ये नहीं कि हम ये कह दें कि आंख खराब है, उनको हॉस्पिटल जाना है, आना है, एटमॉस्फेयर में धूल भी है, एटमॉस्फेयर में धुआं भी है, प्रदूषण भी है, क्या इससे खुद को बचाकर रखना होगा? उसका उपाय क्या है? यस डेफिनेटली, उसके लिए काले चश्मा देते हैं, समटाइम कवर्ड ग्लासेस देते हैं। अगर डोंट गो टू स्मोक, और जहाँ पे ऐसे करके स्मोक पोल्यूशन है, प्रिवेंट करना है। स्कूल तो नहीं जा पाएंगे कुछ दिन के लिए, ओके, एंड चेकअप करना है। काफी समय ये भी फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, और फंगल इन्फेक्शन में इलाज। डॉक्टर अनीता, समय की कमी है, मैं एक सवाल नवेद से लेना चाहूंगा, छोटी सी प्रतिक्रिया बंसल सर से लेना चाहूंगा। नवेद, आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे कि बंसल सर ने बताया कि 18 तारीख को ही नोटिस जारी हो गए थे, क्या आपको कोई ऐसा असर दिखा कि कहीं कोई किसी किस्म की छानबीन हो रही है, किसी किस्म के लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं, या पटाखे वालों के पास कोई टीम पहुंच रही है? कुछ दिखा आपको ग्राउंड पे ऐसा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको इधर बता दूं कि 18 तारीख को, जैसा कि सर बता रहे हैं कि बिल्कुल नोटिस जारी हो गए थे, पर इस पे जमीन पे अमल बिल्कुल नजर नहीं आए। और जो ही प्रशासन के अगर नोटिस जारी होते तो शायद बिल्कुल प्रशासन हरकत में आता। पर इधर जो विदिशा में देखा जाए तो विदिशा में दिवाली की रात तक इस तरीके के पटाखे बिकते रहे, रोड किनारे पटाखे बिकते रहे, और बच्चे खिलौना समझ के इसे खरीदते रहे। चलते चलते सर, एक सवाल बंसल सर आपसे मेरा, नोटिस जारी हो गया, अमल जमीन पर नहीं हुआ, नवेद ने आंखों देखी अपनी बताई है, और यह हाल विदिशा का ही नहीं है, ग्वालियर में भी ऐसा ही हुआ, तभी तो बच्चों की आंखों में दिक्कत हुई, भोपाल में भी ऐसा ही हुआ। मेरा सवाल आपसे यह है कि अमल में चीजें नहीं आ पाई, इसकी जिम्मेदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? देखिए अनंत जी, माननीय सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को यह बताया गया था कि यह गन मार्केट में नहीं बिकना चाहिए जी। इसके बाद भी अगर बिकी है तो कहीं ना कहीं ये हमारी चूक है। इस चूक को सुधार करना चाहिए, और सुधार अब हो रहा है जब गन चल गई है। फटाके, कई लोगों की आंखें खराब हो चुकी हैं, बच्चों की भी कुछ उसमें ये नए हुआ भी है, तो ये एक चूक मानी जाएगी। इसको पहले भी प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इसको जब्त करना चाहिए था मार्केट से उठा। लेकिन सर ये गंभीर चूक है, दूसरी बात ये गंभीर चूक है। 250 से 300 बच्चे इसकी जद में आ गए, ये गंभीर चूक है सर, उनके जीवन का सवाल है। अगर मान लीजिए किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि बस अब इसके आगे इलाज नहीं है, क्या करेगा वो? उसके लिए तो जीवन भर का दर्द हो गया। बराबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट इसमें एक चीज और मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, प्रशासन और पुलिस के अलावा अगर ऐसी कोई गन अगर मिल रही है और बिकी है, तो क्या हम अभिभावकों की भी जिम्मेदारी होती है कि ये बच्चों को देख करके चलवाएं, या उनके सामने। अब ये तो गलत की बात हो गई है। हमने तो ये भी देखा है कि बच्चों को बड़े बड़े पटाखे छोड़ने के लिए बच्चों को छोड़ दिया जाता है। तो पालकों को भी अपने रजिस्ट्रेशन में अपने सामने चलवाना चाहिए था, और मीडिया को भी, सोशल मीडिया को भी अवेयर करना चाहिए था कि इस तरह की अगर गन अगर मार्केट में आई है तो उसको न खरीदे, इससे ये नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बंसल साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमारे साथ जो वरिष्ठ डॉक्टर थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नवेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड की तमाम स्थितियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है,
18 तारीख को नोटिस हुए, जैसा कि बंसल साहब ने बताया, लेकिन अमल में नहीं आ पाए। लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। हम जब मार्केट से कुछ लेकर आ रहे हैं तो ये देखें कि वो सुरक्षित है या नहीं है।